बड़े ईमानदार लोगों का समर्थन लेके आए थे। उसके बाद उनको क्या हुआ कि एक छोटा सा शराब की नीति कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है, पहले भी देश में कई राज्यों में बनती रही, इसकी कहानी हम आपको पहले बता चुके हैं। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी भी दिल्ली में कभी धरना देती है, कभी चुनाव आयोग के सामने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। मेरा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें और जो भी आपकी राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। हमेशा आपका स्वागत है। लालच बुरी बला, बचपन से ये कहावत पढ़ाई जाती है स्कूली बच्चों को भी। अब तो किंडर जो बच्चे होते हैं ना, किंडरगार्टन में जाने वाले, उनको भी सुनाया जाता है, कभी कविता के रूप में, कभी कहानी के रूप में, कभी जानवरों के नाम लेकर के कि लालच बड़ी बुरी बला है। और अहंकार, नवरात्रि का समय बार बार याद आता है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, टूट गया, ध्वस्त हो गया, बर्बाद हो गया। तो सत्ता में लालच और अहंकार ये किस सीमा पर पहुंच सकता है, उसका सबसे ताजा उदाहरण अदालत दे रही है। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय कह रहा है कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल, आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपके लिए वही कानून है जो सामान्य नागरिक के लिए होता है। क्योंकि भारतीय कानून, भारत के संविधान सबके लिए समान है। भारतीय जो दंड संहिता है वो अलग अलग नहीं होती। किसी की गाड़ी से एक्सीडेंट होगा, किसी के कोई अपराध होगा, कोई किसी भी पद पर हो, यदि उसकी गाड़ी से या उसके हाथ से या उसके षड्यंत्र से कोई नुकसान होता है, ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कहा जाता है कि भाई ऐसे आप उससे अलग तो नहीं है, कानून तो वही लागू होगा। वो आपने उस समय क्यों नहीं सतर्कता बरती? कोई हत्या भी होती है, वो यदि उसका हत्या के पीछे उसका षड्यंत्र में हाथ है तो उसको भी माना जाता है कि हत्या में, उस पर भी 307, 302 जो धाराएं लगती हैं। जो रियल हत्या करने वाला है, जो भाग भी गया है, तो दूसरा आदमी जिसने करवाई वो भी पछता है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने क्या बचपन में कोई कविता नहीं सुनी? वो तो यूपीएससी का एग्जाम देके इनकम टैक्स अफसर बने थे। और अन्ना आंदोलन, उससे पहले सूचना के अधिकार के नाम पर बेगम से अवार्ड लेकर के आए थे, बड़े ईमानदार लोगों का समर्थन लेके आए थे। उसके बाद उनको क्या हुआ कि एक छोटा सा शराब की नीति कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है, पहले भी देश में कई राज्यों में बनती रही, इसकी कहानी हम आपको पहले बता चुके हैं। सो वो अदालत में साबित होगा कि किसको कैसा पैसा पहुंचा, लेकिन कुछ लिंक तो मिला है। और इसीलिए हाई कोर्ट ने ये कह करके कि इस समय क्यों चुनाव है, हम मुख्यमंत्री हैं और पार्टी के प्रमुख हैं, संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, तो हमको तो मिलेगा। तो उनको पुराने उदाहरण जरूर सुनना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था। कम से कम राजनीति में आए तो कुछ अनुभव भ्रष्ट लोगों के या अपने जो वरिष्ठ नेता रहे हैं, जिनके साथ अब तो गठबंधन भी है कांग्रेस, उन्हीं का कुछ कर लेते। इसलिए अदालत के फैसले और अरविंद केजरीवाल के जेल में होना, इसलिए अदालत से भी अभी तक जमानत न होना, और अभी तिहाड़ जेल में है, कुछ दिन उनको रहना है, उसके बाद हो सकता है कुछ महीने रहना पड़े। क्योंकि जब चार्जशीट होगी तब वो उनकी जमानत पर, जो जिस कानून में गिरफ्तार है, उस दृष्टि से जिस कारण वो जेल में है, वो भ्रष्टाचार जैसा ऐसा मामला है जो जांच की प्रक्रिया के दौरान इस कानून के तहत जो है उनको काफी समय तक हिरासत में रखा सकता है। और जिस समय चार्जशीट दाखिल होगी तो चूंकि हो सकता है मामला 1 साल चले, 2 साल चले, जितने समय चलेगा, उसकी जमानत यदि अदालत चाहेगी, उपयुक्त समझेगी कि अब वो कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते सबूतों से, तो वो छूट जाएंगे। उनके साथ में उनकी पत्नी, उनकी पार्टी, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, सब पुकार रहे हैं कि अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चुनाव में नहीं लड़ने का षड्यंत्र है। अदालत पर भी कुछ छींटाकशी हुई कि अप्रूवर को भी दबाव में हुआ है, या वो पार्टी का उसका भाई किसमें है, उसका बेटा किसमें है, उस तरह के उसको बॉन्ड के मामले जुड़ा। तो अदालत ने कहा राजनीति से मतलब नहीं, हम तो कानून देखते हैं, सामने प्रमाण देखते हैं, और इसलिए वो मामला चलता रहेगा। और मुझे इसी बात का अफसोस है कि जो आदमी एक काबिल, जो भी उनका दावा या उनके समर्थकों का आज भी है, और पहले जिन लोगों ने अन्ना हजारे से लेकर प्रणब मुखर्जी, लाल कृष्ण आडवाणी, सबका उनको आशीर्वाद मिला था, सरकार का, कांग्रेस का भी समर्थन लेना, बीजेपी का समर्थन, हर तरह से समर्थन अन्ना आंदोलन से उन्होंने लिया। अब उस समय कांग्रेस विरोधी आंदोलन कर रहे थे, लोकपाल कमेटी में घुस ही गए थे, तो उनको क्या मालूम नहीं था कि इस तरह की कोई गड़बड़ होने पर, चुनावी फायदा उठाने पर
नरसिंह राव के लिए जब आया था सूटकेस कांड, लोगों ने आरोप लगा दिया था, ठीक है साबित नहीं हुआ, लेकिन यहां तो केवल 100 करोड़ रुपया। वो गलत बात नहीं है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो कई ऐसे नेताओं के साथ जूझते रहे या उनके साथ मिलते भी रहे, आंध्र प्रदेश के नेता, तेलंगाना के नेता हो, कहीं नेता हो, सबके साथ हो, तो गठबंधन के बड़े इस समय सबसे बड़े नेता के रूप में उभर के आ रहे थे, सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको किसी ने बताया नहीं। कांग्रेस जिसका साथ दामन वो साम करके साथ ले रहे, जिनके लिए समर्थन में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी भी दिल्ली में कभी धरना देती है, कभी चुनाव आयोग के सामने जा रही है। ऐसी स्थिति में मैं उनको याद दिलाता हूं, आजादी के बाद पहला मामला जिसमें जेल हुई एक बड़े मंत्री की, और वो भी किसकी, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मंत्री। और कौन मंत्री? अर्जुन सिंह जी का नाम तो सुना ही होगा, अरविंद केजरीवाल जी ने, हो सकता है मिले भी हो, चूंकि अधिकारी रहे हैं तब भी हो सकता है, क्योंकि वो भी एक एक्टिविस्ट भी अरविंद केजरीवाल अधिकारी रहते हुए थे। अर्जुन सिंह के पिता श्री शिव बहादुर सिंह, वो विंध्य प्रदेश में आजादी से पहले भी मंत्री थे, और उसके बाद आजादी के समय 1952 का चुनाव, उद्योग मंत्री रह चुके थे पहले। विंध्य प्रदेश था तब, मध्य प्रदेश नहीं था, पुराना छत्तीसगढ़ था, विंध्य प्रदेश कहलाता था। उसमें श्री शिव बहादुर सिंह मंत्री थे। भ्रष्टाचार का एक छोटा सा मामला आया, छोटा ही कहेंगे क्योंकि मामला गंभीर है, अदालत चला गया था, और 1952 में कांग्रेस पार्टी ने उनको निश्चित रूप से, चूंकि उस एरिया के वो प्रमुख नेता थे, 52 से पहले भी मंत्री उस सरकार में रह चुके थे, रहते थे, तो उनको टिकट मिला। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री उस सभा में पार्टी के प्रमुख, एक तरह से पार्टी का ही प्रचार करने गए थे। सभा में किसी ने कान में बताया, ये अपना उम्मीदवार तो है, लेकिन जनता देखिए एक तो कम है सामने, और जो है वो भी ये याद रखे कि इनके ऊपर अदालत ने इनको भ्रष्टाचार में दोषी पाया है। मामला भी लंबित है, लेकिन उसमें 3 साल की सजा इनको हुई। तब वो कानून नहीं था कि 2 साल से अधिक सजा होने के बाद, जो हमारे यहाँ जिस तरह के प्रावधान पे लालू यादव, कि वो फिर चुनाव नहीं लड़ सकते। 52 में तो सब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, चुनाव भी पहला था। पंडित नेहरू ने इस चिंता में कि अरे पार्टी की तो बड़ी फजीयत होगी, अभी हम गांधी का नाम लेकर के, सत्ता हिंसा का नाम लेकर के आए, और हमारी पार्टी के उम्मीदवार ऐसे को यदि मैं यहाँ वोट के लिए कहूंगा, और मेरी बड़ी कल दूसरी पार्टियां चाहे उतनी मजबूत ना हो, लेकिन चुनाव तो चुनाव ही था। उन्होंने वहीं पर घोषणा कर दी, मंच पर ही, कि भाई इस पर शिव बहादुर सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप है, इसको वोट मत देना, और वो चुनाव हार गए। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, आप सोचते हैं कि मंत्री रहते हुए या सत्ता में रहते हुए, उसके बाद भी ठीक है, वो मंत्री पद से तो उनको त्यागपत्र देना ही पड़ा था, और वो मामला आगे भी चला सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी जेल हो गई, और जेल में ही उनका निधन हुआ था। और ये मैं प्रामाणिक बात कर रहा हूं, मैं कोई आपको कहानी नहीं सुना रहा हूं, चूंकि मैंने राव के बाद कौन जो एक पुस्तक लिखी थी, उसमें एक उम्मीदवार, एक बड़े प्रधानमंत्री पद के दावेदार अर्जुन सिंह भी थे, जो कि वो पार्टी के उपाध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे। बहरहाल मुझे उनसे कोई नहीं है, उन पर भी जब आरोप आए शराब नीति घोटाले को लेकर, उसकी चर्चा मैं पहले वीडियो में कर चुका हूं। तो कम से कम यूपीएससी के छात्र को ये तो पढ़ना था कि हमारे यहाँ जेल भ्रष्टाचार पे, वो उद्योग वाला विभाग था उनके पास भी। अब उस समय ज्यादा विभाग नहीं होते थे, कुछ शराब एक्साइज पॉलिसी का जरूरत ही नहीं थी, तब तो इतने शराब ठेके वेके तो दिए नहीं जाते थे। केजरीवाल जी को ये याद नहीं था कि ऐसे हमारे यहाँ केस हो चुके हैं, कोई मुख्यमंत्री रहा हो। लेकिन हाँ, केजरीवाल की इस हिम्मत की दाद देनी होगी कि आरोप आए, महीनों तक समन्स आए, अदालतें कुछ कहे, उसके बाद भी मैं तो मुख्यमंत्री रहूंगा, क्योंकि संविधान वेत्ताओं ने कभी सोचा नहीं था कि इतना अनैतिक, इतना दुराचारी कोई आ सकता है, जो जेल में हो और कहे कि नहीं तब भी मैं पद पर हूं, मैं जनता का समर्थन है। जनता का समर्थन यदि किसी माओवादी, डाकू को, आतंकवादी को यदि किसी एरिया में, किसी गांव में है, तो उसको हत्या का पूरा अधिकार है, क्योंकि वो वहीं से फरमान जारी करेगा कि भाई तो जनता मेरे को चाह रही है, या उसको डरा के चाह रही है, या लुभा के चाह रही है, उनको कुछ मुफ्त में सामान बांट करके चाह रही है। उस जनता के समर्थन के नाम पर वो ये भूल रहे हैं, उसकी चर्चा सब लोग करते हैं। इसलिए मैंने पहले अर्जुन सिंह के उस कांड की चर्चा की।
और अर्जुन सिंह में भी शराब नीति जब कैंसिल हुई थी तो उनको पद से छोड़कर वो राज्यपाल बन गए थे, राज्यपाल में, ताकि और उनको प्रोटेक्शन था, चूंकि आगे अदालत सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा था। उसमें सजा उस तरह से नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, नीति को तो बिल्कुल रद्दी कर दिया गया था। इसीलिए यदि यूपीएससी में उन्होंने पढ़ा होता कि लालू के साथ क्या हुआ था, कितने समय जेल लेना शुरू में नहीं हुई, राबड़ी को उन्होंने तुरंत चार्ज दे दिया। जेल मुख्यमंत्री के रूप में यदि याद करे तो जैसे करुणानिधि तमिलनाडु, जो अभी भी इस महागठबंधन, कांग्रेस महागठबंधन के साथी हैं, करुणानिधि को भी जयललिता ने निपटाया था, भ्रष्टाचार के आरोप आए थे तो उनको भी, जबकि बहुत वरिष्ठ नेता थे, बड़ा उनका मुंह में दबदबा था, तमिलनाडु के एक छत्र नेता की तरह थे। और उसके बाद जब उन्होंने बदला निकालना था तो जयललिता जो मुख्यमंत्री उनको जेल में भेज दिया। तो मुख्यमंत्री आप पूर्वाग्रह कहे न कहे, लेकिन अदालत के बिना तो जेल वो नहीं जा सकते थे। जैसा मैंने कहा, अप्रूवल यदि कोई होता है, कोई यदि किसी मजिस्ट्रेट के सामने सारे बयान दर्ज करता है, लिखित में दस्तखत करके देता है, वहां कोई पार्टी नहीं खड़ी होती, वहां कोई दूसरा वकील भी नहीं खड़ा होता, वहां जज ही उस अप्रूवल से जो गवाह बन रहा है, सरकारी साहब मेरा कोई दोष नहीं, मुझे जो कहा गया था मैंने किया, मैं बयान देके देता हूं, मेरा दावा नहीं है, मुझे केजरीवाल ने या फला ने मुझे आदेश दिया, मैंने वो जाकर के काम किया, ये पैसा यहां आया, यहां पैसा पहुंचाया। ये सब आदमी अदालतों में प्रमाणित करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो छूट जाएंगे, या वो अदालत जुर्माना लगाएगी, ईडी के अधिकारियों को दंडित कर सकती है कि भाई आपने सब झूठा केस बनाया। हजारों पेज बनने के बाद भी यदि आप ये कहें कि नहीं साहब, क्योंकि दस्तावेज निकालने में तो इसलिए तो 1 साल क्यों नहीं सबूत मिले, ये जब वो कह रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा, करुणानिधि, जयललिता, सुखराम, हिमाचल प्रदेश जिसकी आजकल चर्चा है, बड़े ही कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे, हिमाचल में बड़ा उनका लोकप्रिय भी थे और बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन जब घोटाला किया था 5 साल की सजा हुई और जेल में रहना पड़ा। उनके यहां भी नकदी बहुत सारा बरामद हो गया था, वो अलग बात है, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार का कानून है, मैंने इसीलिए कुछ कानून वेत्ताओं से इस बारे में अपनी बात कहने या समझने के लिए, पत्रकार के नाते और अपने दर्शक जो भी है, चाहे यहां हो, लिखने में हो, किसी भी चैनल पर हो, अपने यूट्यूब पर मुझे कुछ कहना हो तो उस पर भी मैं गलत नहीं कह रहा। 7 साल तक की सजा भ्रष्टाचार वाले जो कानून है उनमें अलग अलग धाराएं भी है, ये कितना अपराध गहरा है, कितना उसमें गुंजाइश है, कितने सबूत है, और उसके बाद माननीय न्यायमूर्ति तो सर्वोपरि है ही, तो अदालत डिसाइड करेगी कितने साल से, और 2 साल से ज्यादा हो गई, जैसे राहुल गांधी जी जिन्होंने वो उस पर अडिक्ट थे कि नहीं 2 साल के बाद सजा वाले किसी ऐसे अध्यादेश को नहीं लाना चाहिए कि उसके बाद भी उसको चुनाव लड़ने की छूट हो, तो वो तो उन्होंने ही, उनकी कृपा से जो है वो देश में वो कानून है। तो यदि उनको सजा हो गई तो क्या केजरीवाल का कैरियर, राजनीतिक कैरियर चला जाएगा? क्योंकि 1-2 साल तो कार्रवाई भी निकल गए, उसके बाद यदि सजा हो गई तो आप 2 साल की सजा है, 3 साल की सजा है, 5 साल की सजा है, 7 साल की सजा है। यदि इसी प्रक्रिया में 10 साल निकल गए तो क्या देश की राजनीति में 10 साल लोग इंतजार करेंगे? आई जेल से आ रहे हैं भगत सिंह, जेल से आ रहे हैं तिलक, जेल से आ रहे हैं महात्मा गांधी के शिष्य, क्या ऐसा होगा? राजनीति में वीपी सिंह भी बने ईमानदारी के नाम पर बोफोर्स का हल्ला मचा के, 2 साल में क्या हुआ था? राजनीति में मोरारजी भाई या चरण सिंह जैसे नेता प्रधानमंत्री बने जो ईमानदार थे, भारत रत्न चरण सिंह, लेकिन उनको भी बहुत जल्दी हटना पड़ा था। चंद्रशेखर जी ईमानदार, उनको मिसाल ली जाती है, सर्वोदय उससे आए, जेपी के भी और गांधीवादी, कांग्रेस के भी युवा टर्क रहे, लेकिन वो भी सत्ता में अधिक नहीं रह पाए, कुछ ही महीने बाद उनको हटना पड़ा था। प्रधानमंत्री बन जाए तब भी, मुख्यमंत्री बनना तो, मुख्यमंत्री तो 1 दिन के लिए बनता है। टीएन सिंह एक थे जिनको 1 या 2 दिन के लिए ही वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तो आप मुख्यमंत्री का ताज पहना, 8-10 साल आपने राज किया, शुरू में या तो कबूल कर लेते और अदालत से कहते माफ कर दीजिए, अब देखिए सजा ज्यादा मत दीजिएगा, बस मैंने गलती हो गई है, या सरकार के सामने ही सरेंडर कर देते, अदालत में कर दे, फिर वो उनकी मर्जी है, वो तो बेगुनाह आपको कहेंगे जो चतुर तो है, इनकम टैक्स है तो दस्तखत नहीं मिलेगा, नोट नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे सारे सबूत मिल गए थी, 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, तो कुछ हजार। जैसा मैंने कहा, शिव बहादुर सिंह पर कोई 25,000 का ही मामला था उस जमाने में, वो 100 करोड़ का मामला नहीं था जिसमें उनको जेल में मृत्यु हुई। बाद में अर्जुन सिंह बने, अर्जुन सिंह तो पहले निर्दलीय आए थे, और इसीलिए जब खुद भी राजनीति में आए निर्दलीय विधायक के रूप में अर्जुन सिंह, तो उन्होंने बड़ा ही अपनी चल अचल संपत्ति की घोषणा की, चूंकि पिता पर आरोप लगे थे, तब तो पिता निधन तो नहीं हुआ था,
लेकिन चूंकि वो निर्दलीय के रूप में आ गए थे विधानसभा में, तो उन्होंने पूरा अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा अपने आप दिया था। तब उस समय इतना अनिवार्य नहीं, चुनाव आयोग जैसे आजकल करता है, तो उनको अपनी सफाई देनी पड़ी थी कि ये हमारी संपत्ति है, ये है। लेकिन जब वो आए, ईमानदारी का ही उन्होंने पूरा भाषण दिया था उस विधानसभा में। मध्य प्रदेश, विंध्य, जो इस तरह के थे, गोविंद नारायण सिंह जो उस क्षेत्र के प्रदेश के सबसे प्रमुख नेता थे, और उस दृष्टि से उन्होंने ही ये बातें भी बताई, और मैंने अपनी पुस्तक गांव की बात खोज में भी उसको दर्ज किया कि उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया था कि मैं ईमानदारी में विश्वास करता हूं। ये अलग बात है कि उन पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, शराब नीति को लेकर के नीति बदली गई, चुरहट जिसको कह सकते हैं लॉटरी कार्ड, उसमें भी अदालत का मामला चला। फिर केरवा बांध पर जो उन्होंने महल बनाया, जो मतलब बड़ा भारी संपत्ति की, उस पर भी मामला बहुत विवाद भ्रष्टाचार का रहा कि वो पैसा कहां से आया, क्या आया। बहरहाल वो लड़ाई अदालत ही तय करती है, इसलिए सजा उनको ना हुई हो। लेकिन क्या भ्रष्टाचार के आरोप इस तरह के होने के बाद सत्ता में रहना क्या कैरियर की पूरी समाप्ति है? ऐसा नहीं, राबड़ी देवी को उन्होंने बना दिया, लेकिन क्या आज भी छवि को बहुत अच्छे रूप में याद किया जाता है लालू यादव की उस चारा कांड को? हो सकता है उनके बेटे मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, जो राजनीति में, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। अब लोग उदाहरण खाली यही देते हैं, आजादी का आंदोलन बार बार केजरीवाल के लिए भगत सिंह को याद किया जाता है। उनकी पत्नी अम्बेडकर और भगत सिंह का फोटो पीछे लगा करके बातें करती हैं, उनकी पार्टी के लोग करते हैं, लेकिन दाग दाग होता है। नरसिंह राव जी को जब यही जो सांसद रिश्वत कांड में जब शिबू सोरेन के चक्कर में जेल, वहां पर अदालत जाना पड़ता था, जेल तो नहीं गए, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे, लेकिन तो उनके लिए बहुत ही उनकी हालत खराब होती थी कि अदालत मुझे जाना पड़ रहा है। मैंने इतना वो विद्वान रहे, सब कुछ उन्होंने काम किया। निश्चित रूप से प्रधानमंत्रियों में उनका नाम बड़े से याद किया जाता है, और ऐसे उनको अदालत जाने तक से तकलीफ थी। यहां ये कहते हैं जेल में रहूंगा, तब भी तो प्रधानमंत्री हूं। नरसिंह राव, शरद पवार, उन पर भी कितने आरोप आए, लेकिन वो कम से कम वो जेल इस तरह नहीं गए। राजनीतिक आंदोलन अलग बात है, आरोप न सिद्ध होने से शरद पवार आज भी है, लेकिन ये ठीक है कि वो वहां बिल्कुल शिवसेना के सामने समर्पण किया, वो अलग कहानी है, जो अलग दुखद अध्याय है कि अब उनको पूरे जीवन में सबसे बड़े यशवंतराव चौहान के जमाने से जो राजनीति में आया, 40-50 साल की राजनीति के बाद उनको उद्धव ठाकरे के दरवाजे पर बैठकर तो टिकट मांगने पड़ रहे हैं। चूंकि उनको सजा तो नहीं हुई, लेकिन उन पर भी आरोप, या उनके साथियों पर, अजित पवार उधर चले गए, आरोप तो अब वही कहते हैं कि उन पर आरोप थे, वो उधर चले गए, आरोप तो थे। तो केजरीवाल का कैरियर क्या इस जेल के साथ खत्म होगा, राजनीतिक कैरियर, या उसके बाद भी देश या दिल्ली स्वीकार करता रहेगा जेल याफ्ता मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री? फैसला जनता करेगी, और सबसे बड़ी सर्वोच्च अदालत करेगी। एडिटर साहब हमें विश्राम देते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, और जो आपकी राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।